Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus, King of Kings and the Lord of Lords. He deserves all glory and praise. सारी महिमा इज्जत जलाल उस जीवित परमेश्वर को मिले जिसके फजल से हम लोग जीवित हैं और उसका धन्यवाद उसकी स्तुति कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज के दिन को नहीं देख पाए। जिस तरीके का आलम चारों तरफ चल रहा है उससे हर दिन मेरा आप जितने शुक्रगुजारी में गुजारे वो बेहतर है, क्योंकि भजन संहिता 30:9 में परमेश्वर का दास भजन के द्वारा गाते हुए कहता है, भजन संहिता 30:9 में लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर पाएगी? ये मेरी बहुत फेवरेट वर्ड्स है। यकीनन आज हम जीवित हैं, इसलिए आज उसको धन्यवाद कर सकते हैं, उसका प्रचार करने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है। थैंक यू सो मच फॉर चर्च गॉड, जो अलग अलग तरीके से अपने कमरों में उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए वो वीडियोस बना के भेजी और उसको हमने कंपाइल करके कोशिश करी कि किसी भी तरीके से आप खुदा के रूह की उस आराधना में रहें। मगर दिस इज़ द वेरी प्रेशियस टाइम, you have to spend more time in the word of God, because God exalted his word more than his name। देखा, परमेश्वर ने अपने सुवचन को अपने नाम से ज़्यादा इज्जत दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर वक्त हमारे जीवनों में बातचीत कर रहा है और हर तरीके से हमें संभालता है, हमें हर तरीके से आशीषित करना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं और आप, हालेलुया हालेलुया, यस, वो चाहता है कि हर वक्त हम उसकी आवाज़ को सुन सकें, क्योंकि उसकी आवाज़ में ही जीवन है, उसकी आवाज़ में जीवन है। उसने कहा जितनी मेरी सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, वी वर्शिप यू, वी ऑनर यू लॉर्ड जीसस, वी ऑनर यू दिस मोमेंट लॉर्ड। हालेलुया, हेल्प अस होली स्पिरिट एंड गाइड अस थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से हमारी मदद करें, क्योंकि इसको समझने के लिए आप ही बुद्धि दे सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इस लॉकडाउन के सीज़न में जबकि लोग अलग अलग जगह पर आराधना कर रहे हैं, अपने बंद कमरों में हैं, सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि लोग आपस में ना मिलें, छुपे रहें, एक सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। अगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तमाम ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हालेलुया, यस, इस लॉकडाउन सीजन में लॉर्ड इज अनलॉकिंग मैनी रेवलेशंस अपॉन द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। वो सचमुच अपने बच्चों पर ऐसी बातों को प्रकाशित कर रहे हैं जो कि क्रिस्टडम में, मसीहत में लोगों ने कभी भी उन बातों को, उस आवाज़ को उस तरीके से नहीं सुना था। मगर ये परमेश्वर की मर्जी के तहत खुद के लोग उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। ताकि दुनियावी लोग तो इस समय बड़ी बड़ी बातों के लिए कंप्लेन कर रहे, त्राही त्राही कर रहे हैं, मगर परमेश्वर अपने लोगों को एक अजीब सी रूहानी इत्मीनान से भर कर उनसे उन बातों को बता रहा है जो आने वाले दिनों में घटने जा रही है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस वक्त सुनने के लिए इस खास समय पर, जबकि परमेश्वर ने हमें मौके दिए कि अपने घरों में उसकी आवाज़ को सुने। दुनियावी शोर, दुनियावी और शैतानी शोर की सुनने की जगह, लेकिन सुनने के लिए समीप आना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। अगर सुनने के लिए समीप आना, और सुनना सिर्फ क्या, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप विश्वास का जीवन जिए, विश्वास का एक विजयी जीवन जिए, तो यू हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड एंड यू हैव टू डिनाई अदर वर्ल्डली वॉइसेस। ये भी ज़रूरी है कि आप सुनने के लिए जब आएंगे तो उस डिस्ट्रक्शंस को दूर करें। भविष्य मेरी और आपकी मदद करें। आज का दिन मेरा फिर से अपने घरों में तो जीवित परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति कर रहे हैं, बिकॉज वी आर द चर्च ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के भवन हैं, उसमें हम रहना चाहता है। और सर परमेश्वर इस लॉकडाउन, इस सोशल डिस्टेंसिंग के खास समय में मुझे आपको बेहतर तरीके से सिखा रहा है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ कैसी होंगी, मगर खुदावन का कलाम, खुदा के रेवलेशंस के प्रकाशन उसकी कलीसिया पर, उनके लोगों पर प्रकट हुए बिना रहेंगे नहीं। एंड परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा। जब जब कलीसिया पे इस तरीके की परिस्थितियाँ आई हैं, खुदावन का काम, खुदा की कलीसिया
भरपूर तरीके से बढ़ी है, और परमेश्वर और इन्हीं दिनों में और बेहतर तरीके से अपने वर्ड को साइंस एंड वंडर्स मिरेकल्स के द्वारा परफॉर्म करेगा और कर रहा है। आई बिलीव व्हेन वी कम आउट फ्रॉम आवर लॉकडाउन सीजन, इस खास समय से जब हम निकल के आएंगे तो लोगों की जीवन इतनी टेस्टमनी से मैं सुन रहा हूँ, मेरा दिल गदगद हो जाता है। मैंने कहा खुदावन, यकीनन तेरा कलाम कैद नहीं है, तेरी हजूरी को कोई रोक नहीं सकता, तेरे बलवंत भुजा को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो बंद कमरे में हो, सोशल डिस्टेंसिंग में हो और दूसरी दुनियावी बैरियर्स के बावजूद खुदा का काम भरपूरी से उनके लोगों के जीवन में जो उसकी तरफ ताक रहे हैं, उन्हें परमेश्वर इस तमाम परिस्थितियों में भी शर्मिंदा नहीं होने दे रहा। सारी महिमा जलाल परमेश्वर को मिले। हालेलुया। यकीनन आवर गॉड इज सो गुड, सो गुड। हालेलुया। बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारी समझ से विनती से परे करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करें। जो आज परमेश्वर ने एक वचन जो मेरे आत्मा में डाला, एक शब्द जो बहुत 3-4 दिन से मेरे दिल में था, खुदा की तरफ से आ रहा था। एक शब्द है सीक्रेट बिलीवर। सीक्रेट बिलीवर मतलब ऐसे छुपे, गुप्त विश्वासी या मसीह। मगर बाइबल में ऐसी कोई सीक्रेट बिलीवर की कोई टर्म्स नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ में बसा वो छुप नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर के चेले हैं तो हम छुप नहीं सकते। तो चाइना में बहुत से सीक्रेट चर्चेस हैं, सीक्रेट बिलीवर्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो छुपे छुपे, मगर आई एम टेलिंग यू, इस पैंडमिक्स के समय पे जब दुनिया और वुहान सिटी और पूरी दूसरी जगहों पर लोग छुपे हुए थे डर के मारे, ऐसे समय में ऐसे सीक्रेट चर्च के लोग बड़ी बोल्डली सड़कों पर आके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, जबकि दुनियावी लोग अपनी मौत से बचने के लिए अपने घरों में छुपे हुए थे और डर रहे थे। ऐसे लोगों ऐसे समय पे ये सड़कों पर आकर बता रहे थे कि जीवित प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और अपने जीवन को उसको दे। इसको सीक्रेट नहीं है, ये लोग, ये बड़े पावरफुल लोग हैं जो राइट टाइम पे परमेश्वर के साथ अपने आप को समर्पित करते हैं, तो उसके परमेश्वर के कामों के लिए बोल्डली लोगों के सामने आते हैं। तो सीक्रेट कोई टर्म नहीं है, मगर ये सीक्रेट इसलिए कि जब तक कि वो प्रकट ना हो, वो कुछ अंदर ही अंदर कुछ वो ज्वालामुखी सा उनके अंदर फूटता रहता है। तो परमेश्वर का प्रेम उन्हें प्रकाश और वो बेहतर तरीके से उभर के आता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि लिखा है कि वचन जो अच्छी भूमि में गिरा उसको संभाले रहते हैं और सही कई सीजन के बाद किस अद्भुत तरीके से 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। मैं बताऊं तो यूसुफ जेल के लॉकअप में हैं कितने साल, अगर फिर भी परमेश्वर के दर्शन और वो ड्रीम्स को देखना, वो सारी गिफ्ट्स उस पर तब भी आ रही थी। चाहे एलिया किद्रोन के नाले के पास छुपा हुआ था, तब भी परमेश्वर का वचन उसके पास आ रहा था। और चाहे इर्मिया उस सूखे कुएं में डाला गया था रस्सी के द्वारा, वहाँ भी परमेश्वर का वचन उसके पास आ रहा था। हालेलुया। God is really speaking to us every moment, every second. No one can bound the spirit of God. खुदा का रूह जहाँ है वहाँ आज़ादी है। हमारे दिलों में, हमारे जहन में, हमारे विवेकों में, हमारे हर एक परिस्थितियों में खुदा उन आज़ाद करने की क़ुव्वत रखता है। तो मैं इस बात को जानता हूँ कि आज़ादी का सुसमाचार, ब्रेक थ्रूज की वैसी बातें खुदा ने लोगों के रूहानी रूप से, जिस्मानी रूप से लॉकडाउन की सीजन में करी हैं और एक बड़ी गवाहियों को हम आने वाले दिनों में सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मगर एक टेस्टमनी जो परमेश्वर ने मेरे आत्मा में बहुत साल पहले, एक परमेश्वर के दास पास्टर A.M. साइमन हमारे घर में आके दुआ लेते थे और हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। मतलब 20 साल पुराने की बात बता रहा हूँ आपको। और वो बराबर दुआ लेने आते थे। तो उन्होंने एक टेस्टमनी बताई थी जो लुधियाना की एक छोटी सी बच्ची की, 11-12 साल की बच्ची की गवाही थी, जिसने मैं समझता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा वो मेरी ज़िंदगी में, मेरे जहन से उतर नहीं सकती, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे सील कर दी गई है। और बार बार हर वक्त कभी जब भी कमज़ोरी या कुछ चीज़ें दबाव डालती हैं, तो वो सचमुच वो गवाहों का ऐसा बादल जो घेरे हुए हैं, उनकी टेस्टमनी हमें नई तरीके से इनकरेज करती है। मैं और शेयर इट बिफोर द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि आज का वचन उस गवाही से बहुत कनेक्टेड है।
परमेश्वर मेरी आपकी मदद करें। इस छोटी 11-12 साल की बच्ची जो लुधियाना के गांव में रहा करती थी, और तो जैसे वहाँ पर स्कूल्स होते हैं, बच्चे जैसे यहाँ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ भी गर्ल्स के स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के। तो ये 11-12 साल की 5वीं छठी क्लास की बच्ची, और ये सब रियल टेस्टमनी जो पास्टर साइमन ने हमें बताई थी, और वो मैं समझता हूँ कि वो जहन में हमारे रूह में ऐसे पेबस्त हैं कि वो बार बार उस पर जब भी मनन करते हैं तो अपने आप को देखने का और परमेश्वर से मिलने का, उसके सामने कैसे जाएंगे, इस बात की तैयारी के लिए एक नया जोश, एक नया पैशन मिलता है। हालेलुया। तो इस बच्ची को जब स्कूल से आ रही थी तो उसने देखा कि वहाँ पर रास्ते में मसीह लोगों का एक समारोह हो रहा है, एक कन्वेंशन हो रही थी बेसिकली। तो वहाँ एक मसीह क्रूसिड चल रहा था, और एक बाहर के फॉरेन मिशनरी, अंग्रेज मिशनरी आकर वहाँ प्रचार कर रहे थे। तो आपको मालूम है पंजाब में बहुत से लोग जब आराधना करते हैं और तो बहुत ही गर्मजोशी के साथ करते हैं, बहुत ही गर्मजोशी के साथ करते हैं, और उनकी आराधनाएँ में दिल्ली की तरह 1 घंटे 2 घंटे, या वहाँ की सभाएँ, प्रार्थना सभाएँ 2-2.5 घंटे तक की नहीं होती, वो 5-5 6-6 घंटे चलती हैं। इस पैशन के साथ वो खुदा की आराधना करते हैं, खुदा के कलाम और हीलिंग मिनिस्ट्री का वहाँ होती है। तो आज भी वो चीज़ें बढ़ रही हैं, पर उस समय भी यही हाल था, खुदा की एक बड़ी बेदारी उस समय वहाँ पर थी। तो ये बच्ची जब स्कूल से आ रही थी, उसने देखा कि वहाँ ढोल की और हारमोनियम की और झांझ बजने की आवाज़ आ रही, तो उस साउंड ने उसको अफेक्ट किया और वहाँ गीतों की आवाज़ आ रही थी। तो ये बच्ची भागकर उस झुंड में शामिल हो गई, और उसने देखा कि वो पहली बार वहाँ आई थी, क्योंकि एक हिंदू बच्ची थी ये, और परमेश्वर को नहीं जानती थी। और जैसे ही वो उस भीड़ में, उस क्रूसेड में गई, उसने देखा लोग वहाँ आत्मा में धन्यवाद कर रहे, स्तुति कर रहे हैं, और हाथ उठा उठा के स्तुति कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और खूब झूम रहे हैं और परमेश्वर के गीत गा रहे हैं। तो वो लोगों के चेहरे देख के उस खुशी को वो उनके साथ भी कोशिश कर रही थी, उनके शब्दों को सुने या उसके साथ गाने की कोशिश करें। खैर, और उस आराधना के बाद परमेश्वर का दास आया, और उस दूसरा आदमी एक पंजाबी में उसको तर्जुमा कर रहा था, अनुवाद कर रहा था, और इस फॉरेनर ने परमेश्वर के बारे में बताना शुरू करा कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना दयालु है, वो आपके लिए इस पृथ्वी पर आया, हम जैसे पापियों के लिए आया। ओ, उसने कितना दर्द और कितना बड़ा बलिदान हमारे दिया। ये सब चीज़ों की बात हो रही थी, और ये बच्ची सुनती रही कि कौन है ऐसे, कौन सा प्रभु है जो हम जैसे पापियों के लिए आया। ही वॉज सो ब्लेस्ड बाय दिस वर्ड। 11-12 साल की बच्ची, मगर उसको जो भी समझ आया कि कौन इतना प्रेम करने वाला होगा। खैर, थोड़ी देर उससे खुश आया कि मुझे स्कूल से गई हूँ, घर जाना मुझे जल्दी, और वो भागी भागी घर पहुँची, पर थोड़ी देर लेट हो गई थी। तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि बेटा कैसे देर कैसे हो गई। अरे मम्मी, वो मैं वो एक जगह से आ रही थी, वहाँ कुछ क्रिश्चियन मसीह लोग आराधना कर रहे थे, उनके समारोह हो रहा था, उनका कन्वेंशन थी, और वहाँ कुछ धन्यवाद स्तुति गीत आ रहे, बहुत अच्छे गीत गा रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए वहाँ थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई। और तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाकर, और ऐसा नहीं, कहीं रुकना नहीं स्कूल के बाद। खैर, अगले दिन सेकेंड डे था उस क्रूसेट का, 3 दिन की क्रूसेट थी, और सेकेंड डे था, और इसी क्रूसेट के समय में, सेकेंड डे में, जब ये बच्ची दोबारा से अपने स्कूल से उसी रास्ते पे जा रहे थे, फिर उसने उन गीतों की आवाज़ सुनी, और परमेश्वर का आत्मा उसको खींच कर उस अपनी हुजूरी में, उस समारोह में, उस पंडाल में ले आया, और फिर से वो परमेश्वर के वहाँ लोगों को मुंह देख देख के ताली बजा बजा कर खुश होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगी, म्यूज़िक पे और आराधना में झूमने लगी। और उसके बाद फिर वही परमेश्वर का दास आया, उसने उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए कि परमेश्वर ने कितना प्रेम किया हमसे, कितना प्रेम किया, और ऐसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम कोई कर ही नहीं सकता इतना, और जो परमेश्वर ने प्रेम किया और किस तरीके से अपना बलिदान, इसी बात को और बेहतर करते। मगर छोटी बच्ची को यही बार बार समझ आ रहा था कि कल भी ये परमेश्वर के दास ने यही बताया था, आज भी उतारा कि उतना प्रेमी परमेश्वर, इतना परमेश्वर है, और इस सब बातों को सुनती रही। और फिर उसे इतनी खो गई, उसे देर, उसे पता नहीं लगा कि काफ़ी टाइम इस बार आज के दिन बीत गया है। और जब वो भागी भागी गई जब वो भागी भागी वहाँ गई घर, तो उसने देखा कि इस बार जब उसने बेल बजाई और अंदर गई, तो उसके पापा फैक्ट्री से आ चुका था, और उसने उससे पूछा कि तू कहाँ से आ रही है।
इतनी देर कैसे हो गई, तू जल्दी आ जाती। कह रही पापा जी मैं आज वो मसीह की वहाँ आराधना हो रही थी, इतना अच्छा गा रहे, इतना अच्छी स्तुति कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा। परमेश्वर ने कितना अच्छा परमेश्वर के बारे में वहाँ कोई बाहर के लोग आए हुए थे बता रहे थे कि वो परमेश्वर कितना प्रेमी, कितना दयालु, कितना क्षमा करने वाला और कितना बड़ा बलिदान उसने। जब ये बातें सुनी तो वो हिंदू शख्स था और उसको मसीह से अजीब सी घृणा सी थी और पसंद नहीं करता था। उसने कहा अच्छा ज़्यादा मत बोल, अगर तू दोबारा मसीह की इसमें गई ना दोबारा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूँगा। और बता रहा हूँ तुझे मैं, आज के बाद दोबारा वहाँ नहीं आना, सीधा स्कूल से सीधा घर आना। खैर बच्ची थोड़ी डर सी गई मगर खाना वाना खा के सो गई। मैं उसके बाद फिर थर्ड डे था वो, और स्कूल से तीसरे दिन जब वो आ रही थी फिर उसी समय आराधना चल रही थी। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आत्मा को कौन रोक सकता। वो भूल गई कि उसके पापा ने उसे डांटा भी था, मगर वो फिर से उसी आराधना में चली गई, फिर उसी आराधना में सम्मिलित हो गई। और 2 दिन से 1-2 गाने जो बार बार रिपीट हो रहे थे वो भी दूसरों को देख देख के उसको दोहराने लगी, खुदा की स्तुति करने लगी। और ऐसे समय में फिर परमेश्वर के उसी दास ने थर्ड दिन जिसका लास्ट दिन था प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। यीशु मसीह ने किस तरीके से मानव जाति के लिए अपना पवित्र लहू बहाया। वो एकमात्र जीवित परमेश्वर जो तमाम पापियों को बचाने के लिए आया। ऐसा कोई नहीं जो पापियों को बचाने के लिए आया। बहुत से लोग पापी को संहार करने, उनका नाश करने आया, मगर सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह जो पापियों का उद्धार करने के लिए आया, इस बात को बता रहा था। और उसने किस तरह से क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया, सबों के लिए अपना निष्कलंक लहू बहाया, हम जैसे गंदे पापियों के लिए। और इस बातों को और सुनने के बाद वो इतनी आत्मा में लीन होगी, परमेश्वर की आत्मा ने उसको कितना सब वहाँ बांध के रख दिया कि वो उस पूरे कलाम को सुने। और इसकी वजह से वहाँ थोड़ी देर हो गई। फाइनली जब ऑल्टर कॉल था, उस ऑल्टर कॉल में जब उसने कहा कि कितने लोगों ने आज परमेश्वर के वचन को सुना है और उस परमेश्वर के दास ने कहा, और कितने लोग आज अपना जीवन प्रभु को देखना चाहते हैं, कितने लोग परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि वो जीवित परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमेशा तुम्हारे अंदर आके रहे। तो लोग आगे जा रहे थे। इस लड़की को भी बड़ी खुशी हुई और भाग के गई और जल्दी से इसका स्कूल का बैग लटका हुआ था और भाग के गई और जाकर उसने परमेश्वर के दास से, उस पंजाबी अनुवादक से बोला कि इनसे बोलो मेरे लिए दुआ करते क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है। और परमेश्वर के दास ने उसके ऊपर हाथ रख के दुआ करी कि परमेश्वर छोटी बच्ची को, उसने अपने इंग्लिश में दुआ करी कि छोटे बच्ची को खुदा ने आशीषित करे। आज जब भी अपना जीवन तुझे दे रही है, आपकी हजूरी, आपकी प्रेजेंस इसके साथ साथ जाए। और जिसने हाथ रखा परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, अभिषेक किया। और ये लड़की खुशी के मारे उस आनंद में वापस अपने घर आई। मगर आज क्योंकि फाइनल डे था और ये लास्ट के सरमन तक रुकी रही और देर हो चुकी थी, उसके नॉर्मल टाइमिंग से 2 घंटे लेट पहुंची। और तब तक उसका पिता फिर से फैक्ट्री से काम करके आ पहुँच चुका था। और जैसे उसने बेल बजाई तो इस पर उसने देखा कि उसके पापा इतने गुस्से में इसकी तरफ देख रहा, हाथ में एक डंडा उसने डंडी से ले रखी है। अरे तू कहाँ से आ रही है? तो वहीं वैसी लोगों से आ रही है। कह रही हाँ पापा, आज तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ, मैंने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं करी, क्योंकि आज जीवित परमेश्वर खुद मेरे साथ, वो प्रभु यीशु मसीह आ गया है। वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर कोई नहीं। जैसे उसने कहा उसके बाप का बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि वो उस चीज़ों को पसंद नहीं करता था। और उसने धड़ाधड़ 2-4 थप्पड़ उसके मुंह पे दिए और उसकी डंडियाँ लगाई। और एक हाथ उसका छोटी सी बच्ची की, आप सोच सकते 11-12 साल की बच्ची के मुंह पे एक जोर की थप्पड़ मारा तो उसकी नाक पे, उसकी नकसीर फूट गई और उससे ब्लड बहने लगा। इतने में उसकी माँ किचन से भाग कर आके उससे डंडी फेंकवाए और बचाए। तब तक उसकी स्कूल की उस फ्रॉक जैसी पे खून गिर गया था। बड़ी मुश्किल से उसको पोछा वछा। वो डरी हुई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को डांटा कि तुम बच्ची को, छोटी बच्ची, उसको समझा दो कि तुम ऐसे उसको जान ले लोगे, कैसे ऐसे ऐसे करके समझाओगे आप? तो उस बच्ची के खून को देख के वो भी थोड़ा सहम सा गया, चुप हो गया और शांत हो गया। खैर उसने किसी तरीके से थपथपा कर, खाना नहीं खाया उसने और उसको सुलाया। उसकी माँ ने उसको थपथपा के, नहीं कुछ नहीं है, पापा ने गुस्सा मारा, ऐसा कुछ नहीं है और तू ठीक है, कोई बात नहीं ऐसा। मगर अगले दिन से वो सुबह उठी तो उसको बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, बहुत बुखार उसको हो गया था। 1 दिन 2-3 दिन पास के डॉक्टर से दवाइयाँ लेते रहे मगर कुछ आराम नहीं आया, बुखार उतर नहीं रहा था।
थोड़ी देर को उतरने के बाद फिर चढ़ जाता था। एक अजीब सी परिस्थिति थी। दोनों माँ बाप घबरा भी गए। एक सच्ची टेस्टमनी आपको बता रहा हूँ। मगर फाइनली जब 4-5 दिन हो गए बुखार नहीं उतरा तो वो भाग कर CMC लुधियाना के जो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना के CMC लुधियाना में भी वो ट्रीटमेंट के लिए गए। उन्होंने भी उसको 1 दिन रखा, उसका इलाज किया, उसको ग्लूकोज ऑक्सीजन वगैरह दिया, मगर उसके बावजूद भी उसमें कोई आराम नहीं आया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे के उसको कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे रिकवर कर जाएगी और आप घर ले जाएं उसको। और घर ले गए और सुबह बुखार होता, कभी दोपहर में होता, इस तरीके चल रहा था। और ऑलमोस्ट इस 7 दिन में उसका बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल ऑलमोस्ट छूट सा गया। खा ही नहीं पा रही थी वो, कुछ खा नहीं पा रही थी। और उसकी बच्ची की छोटी सी बच्ची 11-12 साल की, उसकी हड्डियाँ तक नज़र आ गई क्योंकि खाना नहीं खा पा रही थी। उसकी माँ बहुत परेशान थी, रो रही थी कि कैसे होगा मेरे बच्ची की, ऐसी कैसी स्थिति हो गई। और ये बाप भी बहुत घबराया हुआ था। तो उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी बच्ची को इतना मारा उस सदमे में, और ऐसे ये बच्ची उभर नहीं पा रही है, ऐसा क्या होगा। मगर 8वें दिन की बात थी कि इसका हस्बैंड इस औरत का अपने काम पे गया हुआ था, और ये दोपहर के समय इस बेटी ने अपनी माँ से कहा मम्मी मेरे पास आओ। और तो उसकी सोचा कि आज सच कुछ खाना मांग रही। बोल बेटा बोल, क्या खाएगी, क्या तुझे देना है, मैं भी बनाती हूँ तुझे, कुछ खाएगी। शायद उसे लगा कि आज भूख खुली है, कुछ मांगेगी। अगर उसने देखा कि वो खाना नहीं, कह रही खाना नहीं, आप मुझसे प्रेम करते थे, एक काम कर दो मम्मी, आज मुझसे प्रेम करती हो ना आप, तो मुझे एक काम कर दो। तो बोले बोल बेटा बोल जल्दी बोल। तो कह रही कि मम्मी वो मेरी ना फ्रॉक ला दो। कह रही कौन सी फ्रॉक ला दो बेटा। कह रहे वो स्कूल वाली फ़्रॉक, जो मैं स्कूल की ड्रेस की, वो फ्रॉक ला दो मुझे जो मैं पहन के जाती थी। कह रही बेटा हाँ वो तो ठीक है, मगर अभी तू क्या चाहिए, तो कुछ खाना तो पहले, फिर उसके बाद तो वो भी दे दूँ। कह रही नहीं मुझे वो फ्रॉक दे दो। ये हिंदू अन्य जाति की परिवार की औरत थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथों की हड्डी ऐसी नज़र आ रही थी, मगर उसके बावजूद भी उसे पता नहीं था कि उसकी बच्ची का, उसके चेहरे की तरफ एक अजीब सा नूर, एक बड़ा रेडियंट इसका फेस हो गया था, एक बड़ा जलाली चेहरा इसका था, जबकि शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ ताकत नहीं है। उसका चेहरा बड़ा चमक रहा था, मगर इसने इस बातों को नोटिस नहीं किया। देख तो रही थी कि कुछ अजीब सा नूरानी और रोशनी वाला चेहरा सा उसका हो रहा है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। और ये बच्ची से जिद करती नहीं मम्मी प्लीज़ मेरी ला दो। तो उसने कहा बेटा वो फ्रॉक गंदी है, देख तब से तू स्कूल नहीं गई तब से वो मैंने उसको धोने भी को नहीं डाला, 1 हफ्ते से तम तुझे लेके इधर उधर भाग रहे हैं, और वो गंदी फ्रॉक है, उसमें और खून भी गिरा हुआ है, और उसको मैं भी अच्छी तरह से धोऊंगी, फिर तू जब स्कूल जाने से पहले उसको तू पहनना, फिर अभी नहीं पहनना, वो गंदी है, वो पड़ी हुई गंदे कपड़े में पड़ी है। कह रहे नहीं मम्मी आप लेके आओ, प्लीज़ लेके आओ। उसकी बच्ची की जिद के आगे उसकी माँ ने भाग कर गई, तो उधर गंदे कपड़ों में से उसकी फ्रॉक लेके आए। तो आप सोचिए 7 दिन से उसकी जो नक्सीर से खून पड़ा था, वो थोड़ा सा ड्रॉप्स उसकी बच्ची की फ्रॉक पे थे, वो सूख के काले हो चुके, दाग बन चुका था। और उसने उस फ्रॉक को लिया और देख के खुश होने लगी, ऐसे देखने लगी, और उससे कहा, अपनी माँ से कहा मम्मी एक काम करो, आप मुझे एक नई फ्रॉक ला दोगे। कह रहे हाँ ला देंगे बेटा, ला देंगे, और हाँ दूसरी ला देंगे, ये गंदी हो गई, कोई बात नहीं, इसको ला देंगे दूसरी स्कूल की। कह रहे एक काम करो, तब तक ना ये वाला कैंची ला के ना, ये जो जहाँ मेरा खून गिरा ना, वो कपड़ा मुझे काट के दे दो। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा यार मेरी बच्ची का बुखार सर पे चढ़ गया है, इसलिए ऐसी बहकी सी बातें कर रही हैं, और ये कैसे क्या कुछ करो समझ नहीं आ रहा। मगर वो जिद करती, नहीं प्लीज़ दे दो, जल्दी से दे दो मम्मी, प्लीज़ दे दो। तो उसकी माँ ने रोते रोते किसी तरीके से 3-4 कतरे ने जहाँ पर खून गिरा हुआ था उसके हाथों में दी, और हाथों में लेकर, और ये बहुत जोर के मुस्कुराने लगी, खुश होने लगे, उसका चेहरा और नूर से और खुशी से भर गया। तो उसने क्या हो गया बेटा, तू इतनी खुश क्यों नज़र आ रही है। कह रही मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ, कह रही वो ठीक है हम भी खुश होंगे बेटा, तू जल्दी ठीक हो जा। कह रही नहीं आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं यीशु मसीह के पास जा रही हूँ। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया बेचारी को, क्योंकि वो अपनी बच्ची की 1 हफ्ते से उस बुखार की दशा से बिल्कुल टूटी हुई थी, अंदर से बिल्कुल घायल थी। मगर इसने उसे बताया कि, और अपने हाथों में उस फ्रॉक के उस गंदे खून से सने हुए टुकड़ों को लेके कहा कि आज मैं यीशु मसीह के पास जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि
मैं आप यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसे कहूँगी यीशु मसीह तू मुझे अपने राज्य में अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि तूने मेरे गुनाहों के लिए अपना गाढ़ा खून बहाया है। और देख, मैं भी खाली हाथ नहीं आ रही, मैंने भी तेरा प्रेम, तेरी गवाही के लिए अपना खून बहाया। ऐसे करके उसने अपने हाथ ऊपर किया। और मैं आपको बताऊं, 10 मिनट के बाद वो बच्ची का हाथ नीचे गिरा और वो प्रभु में सो गई। अब वो ये बोलते हुए कि मैं प्रभु तेरे सामने खाली हाथ नहीं आ रही, मेरे पास भी कुछ देने का है, दिखाने के लिए कि हाँ मैंने तुझसे प्रेम किया और तेरी गवाही तक विश्वास के रही। और ये गवाही जब से मैंने सुनी है, मेरी ज़िंदगी में हमेशा से सवाल होता है कि जिस दिन इस 11-12 साल की बच्ची, इस थोड़ी सी साइलेंट सीक्रेट बिलीवर के रूप में कोई से नहीं जानता था, मगर बाद में उसकी माँ ने इस टेस्टमनी को बताया कि कैसे ये बच्ची प्रभु से प्रेम करती थी। और इस 3-4 दिन में ही और इस पूरे 10-15 दिन के माहौल में ही किस तरीके उसने परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार किया और प्रभु के पास चले गए। और इस बात को कहते हुए कि मैं परमेश्वर के पास खाली हाथ नहीं आ रहा हूँ। तो ये बात हमेशा मुझे काटती रहती है कि जब मैं प्रभु के पास जाऊँगा तो क्या मैं कह सकूँगा प्रभु मैं देख खाली हाथ नहीं आ रहा हूँ। आई डिड समथिंग फॉर यू लॉर्ड, मैंने कुछ किया है, मैंने तेरी गवाही के लिए कुछ किया, तेरे प्रेम को समझकर मैंने भी तेरे राज्य के लिए आने के लिए अपने कुछ किया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जान देने तक विश्वासी रहो तो जीवन का मुकदमा है। और इस बच्ची ने सच में छोटी सी 11-12 साल की बच्ची वो करके परमेश्वर के पास आनंद में सो गई। जो मैं आप उम्र के पड़ाव में आज की इस बात की कहने की गारंटी आपको है कि हाँ आज प्रभु बुला ले तो मैं बुलंदी से कह सकता हूँ कि मैं खाली हाथ नहीं आ रहा हूँ। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग to fall into the hand of the living God. You cannot go empty handed. आप खाली हाथ नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे आपको दिया गया है। इस बातों को जब मैं इस गवाही को सोच रहा था, आज खुदा की रात से ही खुदा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे बेचैन किया। और आज सुबह उठते ही इस वीडियो को अपने लोगों से बातचीत करने का, खुदा के कलाम को बताने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। और ये टेस्टमनी एक बड़ी थीम बनी रही कि मैनी साइलेंट बिलीवर्स, ऐसे सीक्रेट बिलीवर जो कि ऐसा लगा कि वो बड़े लाइमलाइट में नहीं थे, सोशल मीडिया पे नहीं थे, मगर एक बेहतर तरीके से ऐसे अपने आप को प्रोफेस्ड, ऐसे अपने आप को मसीह कहने वाले, ऐसे विश्वासी या चेले या डिसाइबल्स कहने वाले लोगों से बहुत बेहतर तरीके से खुदा के गवाह बनकर अपनी जीवन के दौड़ को फिनिश करके फेथफुलनेस में उन्होंने आंखें बंद करी हैं। और मेरे और आपसे इस लॉकडाउन के सीजन परमेश्वर कह रहा है कि हमें नहीं मालूम हम कितने साल, कितने दिन, घंटे, महीने हमारी जीवन है, मगर क्या इस तरह की बुलंदी, इस तरह की बोल्डनेस, इस तरह की दिलेरी, आश्वासन मेरी और आपकी स्पिरिट में भी है कि उस बच्ची की तरह कह सके मैं तेरे पास खाली हाथ नहीं आ रही हूँ। आप सोचें, आप 20 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के, 50 के, 60 के हैं, डू यू हैव एश्योरेंस, डू यू हैव एश्योरिटी टुडे कि आप कह सकें कि मैं परमेश्वर के साथ राज्य में जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने कुछ किया है। उस बच्ची ने कहा कि प्रभु ने मेरे गुनाहों के लिए अपना खून बहाया और मैंने भी उसकी गवाही के लिए, उसकी गवाही में गई कि यीशु मसीह जीवित प्रभु, उसके पिता ने उसको इतना मारा उसको उसकी वजह से, और उस बच्ची को जो भी चाहे वो 11 साल 12 साल की उम्र में चली गई, आप 11 में जा रहे हैं, 12 में जा रहे हैं, 50 में जा रहे हैं, 80 में जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हाँ, अपने जीवन की दौड़ को विश्वासयुक्ता में ख़त्म करेंगे, ये बात तय करती है। और ऐसे साइलेंट बिलीवर्स के बारे में जिनको बहुत से लोग नहीं जानते, मगर खुदा के राज्य में एक बड़ा इस्तकबाल, एक बड़ा वार्म वेलकम और ऐसे बहुत से सरप्राइजेज होंगे। ऐसे जिन लोगों को आप सब मीडिया पे देखते हैं या बड़े पॉपुलर हैं, ज़रूरी नहीं है कि खुदा के राज्य में भी पॉपुलर हों वो, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य से नहीं है। तो परमेश्वर से कहें प्रभु मैं शायद लोग मुझे जाने न जाने, मगर तू मुझे जाने और तू मुझे स्वीकार करे ताकि मैं अपनी विश्वास की दौड़ को अच्छी तरीके से पूरा करूं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को खुदा ने एक शब्द मुझे दिया, साइलेंट बिलीवर। आपने यूसुफ अरमतिया का यूसुफ के बारे में हर्ड अबाउट जोसेफ और अरमतिया? ये एक ऐसा शब्द है जिसको परमेश्वर ने मेरे 2-3 दिन से मेरे आत्मा में डाला। अरमतिया का यूसुफ, अरमतिया का यूसुफ। उस लोगों को इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उस लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स नहीं है ये मेन कैरेक्टर नहीं है बाइबल का, और डिसाइपल्स की तरह उसका नाम इतना बड़ा हाईलाइटेड नहीं है और उसके बारे में ज़्यादा
बाइबल डिक्लेयर भी नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि ही इज़ अ वेरी स्पेशल टूल इन द हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में चारों लोग गॉस्पल्स में इसका जिक्र है। अरमितिया का चाहे एक या दो लाइनें लिखी गई हैं, मगर बताया गया कि अरमितिया का यूसुफ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ देखें, और ये मिलेगा आपको मरकुस में उसका 15 बाब की 43 आयत में, और मती के 27 बाब की 57 वर्स में। और आप देखेंगे अपने घर में, पढ़ें आप मार्क 15 बाब उसकी 43 वर्स, और मैथ्यू की 27 उसकी 27 का 57 वर्स। और आप सोचेंगे ये बंदे का नाम, इसका जिक्र इसलिए है क्योंकि ये अरमतिया के यूसुफ एक परमेश्वर का चेला था, जो उसके 12 जो नुमाइंदे, जो प्रमुख चेले, उनमें से हटकर भी एक बहुत बड़ा चेला था। और ये बड़ा रेनाउंड, बड़ी शख्सियत और अहमियत वाला शख्स उस समय यहूदिया में, इज़राइल में पाया जाता था, जहाँ परमेश्वर की सेवकाई में ये बंदा परमेश्वर के यीशु मसीह को पर्सनली जान गया था। और इस शख्स ने यीशु मसीह के मरने के बाद बड़ी बुलंदी से, बड़ी दिलेरी से जाकर, इस शख्स के लिए लिखा है कि इस अरमतिया की यूसुफ ने बड़ी दिलेरी से जाकर पिलातुस से उसकी लाश को मांग लिया कि उसको लाश को दफनाने का मुझे अधिकार दो। और आपको मैं बताऊं, ये यहूदियों की जो सेनेडरीन होता है, जिसमें 70 प्रमुख यहूदी फरीसी, शास्त्री और महायाजक हुआ करते थे, जो पूरे इज़राइल पे जिनका दबदबा था, जिसके बिना यहूदी कौम कहीं भी नहीं हिलती थी। और प्रमुख गुरुओं की 70 लोगों की एक सोसाइटी थी, जिसका ये मेन मेंबर थे, अरमतिया के यूसुफ। एंड ही इज़ अ वेरी रिच मैन। लिखा वो बहुत धनवान था वो शख्स। धनवान भी था, सेनेडरीन का मेंबर भी था, फरीसी, शास्त्री और इज़राइल के सारे उस तमाम कौम को चलाने के उन तमाम निर्णयों में ये पार्टिसिपेट करता था। मगर उसके बावजूद ये इसी बीच में, जबकि इसी सेनेडरीन के लोगों ने यीशु मसीह के खिलाफ उसको मारने, उसे पकड़वाए जाने और पिलातुस को उकसाकर उसको मौत की घाट उतारने की सारी साजिश इसी सेनेडरीन में ने करी थी। यही 70 लोगों के, ये महायाजकों की, ये पुरनियों की सभा थी, जो पूरी यहूदी कौम को चलाती थी और रोम से बैर रखती थी। और वो इस बात से भी, यीशु मसीह से भी बैर रखती थी, क्योंकि उसने बोला कि वो जीवित मसीहा है। और इस बात को वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, और वो उसको मार डालना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने ही भीड़ को उकसाया कि यीशु मसीह की जगह, जब पिलातुस ने कोशिश करी कि बरब्बा की जगह यीशु मसीह को छोड़ दें, अपने अधिकार को इस्तेमाल करने की कोशिश करी, तब भी इन्होंने यीशु मसीह की जगह बरब्बा को मांगा। इस सारी चीज़ों का दोष अगर किसी पे लगाया जाए तो ये सेनेडरीन 70 लोगों की वो सभा थी यहूदियों की, जिनमें बड़े बड़े नामी गरामी प्रीस्ट, और जिसमें निकोदेमुस भी था, और अरमतिया के यूसुफ और महायाजक का और सारे लोग, ये बड़े मतलब पूरा सब चीज़ों को संभालने वाला। ऐसे लोगों के बीच में जब यीशु मसीह की डेथ हुई क्रूस पर, तब सारे लोग अलग अलग चेले डर के भाग चुके थे। पतरस अपनी इस यीशु मसीह का इनकार करने के कारण एक अलग जगह पे जाके छुप के रो रहा था, और चेले भी डर के मारे छुपे हुए थे कि कोई उनका नाम ले ना ले कि ये भी यीशु मसीह के साथ थे, और इसलिए उन्हें भी क्रूस न चढ़ाया जाए, क्योंकि फरीसी शास्त्री खुद रोम को इस चीज़ों की जासूसी करके कोशिश में थे कि सारे के सारे इनके पूरी लोगों को ख़त्म किया जाए। और यीशु मसीह के मरने के बाद, जबकि उसके अपने चेले डरे हुए थे, और पतरस जी कहने वाला कि मैं तेरे लिए जान देने तक तैयार हूँ, वो खुद ही 3 बार इनकार करने के बाद उस पश्चाताप के कारण एक जगह छुप कर रो के बिलक के रो रहा था। ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं था। तब इसी सेनेडरीन का
इसी कहानों का फ़िरका का, इस बड़ी 70 यहूदियों की जमात का ये बड़ा चुनिंदा नेता, जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी क्योंकि बहुत अमीर भी था और तमाम ऐसी ऐसे धार्मिक निर्णयों में, इन लोगों की वोटिंग में ये हमेशा पार्टिसिपेट करता था। मगर आपको बताऊं कि आपको सद इसका इतिहास नहीं मालूम कि जब ये बड़ी यहूदी की सभा और ये काहिन और पुर्नियों की सभा जो यीशु मसीह के खिलाफ साजिश रच रहे थे उसको पकड़वाने, तो वहाँ दो ही शख्स थे जिन्होंने इस वोटिंग में, इस बातों में विरोध पैदा की, विरोध को दर्शाया। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया कि वो इस चीज़ों में जाएं। आप इसको अच्छी तरीके से कलाम में देख सकते हैं कि इन लोगों ने खुदावन की बात, उस बातों से ये बताने के लिए कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं, बल्कि निकोदेमस ने भी खुद इस बात के लिए कहा कि ऐसा यहूदी की ऐसी प्रथा नहीं कि किसी आदमी की सुने भी ना उसको इस तरीके से मृत्युदंड के लिए सौंपा जाए। तो ये दो ही शख्स थे उस 70 यहूदियों के उस बड़ी काउंसिल के, जिन्होंने पूरी शैतानियत तरीके से खुदन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सारी साजिश और झूठे गवाहों को रचा। वो सब चीज़ों में इन दोनों ने बिल्कुल, मगर बहुत से लोगों को मालूम नहीं था कि यही दोनों एक सीक्रेट बिलीवर हैं। इवन उन्होंने कहा कि तू ही देख ले कि गलील से कोई अच्छी चीज़ निकल के आती है क्या। और इस सब बातों के कारण, मगर आपको बताऊं कि ये दो साइलेंट विटनेसेस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि यीशु मसीह के मारे जाने के बाद चेलों को, जो अपने रियल चेले थे, उन्होंने कहा अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ ख़त्म हो गया। और ऐसी बुरी स्थिति में जब बाकी लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन कर रखा था, छुपे हुए थे, हाइडिंग देमसेल्फ, कि वो भी इसके चेलों के रूप में ना जाने जाए, तब इन दोनों शख्स ने एक अजीब तरीके से, खुदा का कलाम बताता है कि ये अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस ने जाकर एक अद्भुत तरीके से पिलातुस के सामने, जो इतने बड़े मंजर को होने के बाद, उसी 2-3 घंटे के बाद जाकर उसकी लोथ को मांगने के लिए रिक्वेस्ट करी। एंड ही वॉज वेरी रेपुटेड वन। ये दोनों निकोदेमुस और ये अरमतिया के यूसुफ, ये उसी सेनेड्रीन के काउंसिल के मेन मेंबर्स में से थे। और पिलातुस को मालूम था इस बात को, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या चीज़ है, मगर उन्होंने बोल्डली जाकर इस बात को, उसकी लोथ को मांगा। और इस बात को दर्शाने से लोग क्या कहेंगे, सोशल रिजेक्शन होगा, हमारी फरीसियों का ग्रुप ही हमारे खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जितने भी लोग, खासकर फरीसी, लेकिन बहुत से फरीसी शास्त्र ने विश्वास किया मगर प्रकट में नहीं मानते थे। ऐसा ना हो कि आराधनालयों से निकाले जाएं, कि सोशली बॉयकॉट किए जाएं, मगर इन लोगों ने यीशु मसीह की मौत के बाद एक अद्भुत तरीके से बोल्डस में उस सियाब में जाकर पिलातुस के सामने जाके कहा, उसकी लौत को दे दो हमें, हम उसे दफनाएंगे। क्यों मांगी उन्होंने? क्योंकि उस समय ऐसा लिखा है कि जब जो भी क्रूसीफाइड होते थे उनकी लौत को ऐसे ज़मीन पे फेंक दिया जाता था। और उसके बाद काफ़ी दिन के बाद, या क्योंकि अगले दिन सबत का दिन था, इसलिए वो जानबूझकर उन्होंने जाकर, उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहते थे कि उन्हें मालूम था सबत का दिन है, और इसलिए उन्होंने जाकर पहले तो उन दो चोरों की जो क्रूस पर जीवित थे उनकी टांगों को तोड़ा, उनकी हड्डियों को तोड़ा, ताकि सारा प्रेशर उनका चेस्ट पे आया और वो सांसें रुकने के कारण मर जाए। और जब वो यीशु मसीह के पास आए तो खुदा का वचन बताता है कि यीशु मसीह प्राण छोड़ चुके थे और उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी, क्योंकि उस वचन को, भविष्यवाणी का पूरा होना था कि उसकी एक भी हड्डी टूटने नहीं पाई। तो परमेश्वर इस बातों को बताना चाहता है कि परमेश्वर अपने वायदों में, अपनी इस कलाम को पूरा, हर एक भविष्यवाणी को पूरा करना चाहता है। और बाद में इसी धनी, लिखा है यशायाह में, लिखा है कि उसकी कब्र भी धनवान के साथ ठहराई गई। ये भी भविष्यवाणी के द्वारा पूरा होना था कि अरमतिया ने जो एक स्पेशल कब्र उसने अपने लिए खुदवाई थी गुफा में, अपने ख़ानदान की उसमें, तो उसने जाकर पिलातुस से बड़ी इज्जत से उसकी लोथ को दफनाने के लिए जाके उसकी मांग करी, और उसकी बेकदरी होने से बचाने के लिए, और बड़ी आलिशान तरीके से लिखा है, और एक बहुत ही चमकदार मलमल और शीट वो लेके आ गया। और उसके साथ साथ उसने निकोदेमुस को भी ले लिया साथ में, और लिखा निकोदेमुस भी 5 सेर गंधरस और अलवा और सुगंधित दर वर, वो सब चीज़ें लेके, मतलब न्यू आउट
75 पाउंड, ऐसा लिखा है कि 75 पाउंड के करीब 34-35 किलो की ऐसे सामग्री जो उसकी लोथ पे लगाते थे यहूदी, और बड़ी सेंट्स और सुगंध द्रव्य सब लगाते थे। वो बड़ी इज्जत से उन्होंने इस चीज़ को, यीशु मसीह की बरियल वहाँ पर करी है। जबकि चोर और सारे लोग जो मतलब उसके चेले थे मैं, वो बिल्कुल भाग चुके थे, दूर दूर नहीं थे। मगर ये सीक्रेट बिलीवर एक अद्भुत तरीके से, पावरफुल तरीके से खुदन के सामने आके खड़े, खुदन की लोथ के लिए पिलातुस के सामने। और बहुत से लोगों, पूरे शहर में शायद हंगामा मच गया होगा, अरे अरमतिया का यूसुफ, अरे सनहरीन के लोग, और ये क्या हो गया निकोदेमुस को, फरीसी का फरीसी हैं, हमारे को सिखाने वाला, ये इसके सारे लोग 68 के 68 लोग इसके खिलाफ यीशु मसीह को मरवाने में, और ये लोग, इसने किसी चीज़ की परवाह नहीं करे कि हमारी पोस्ट छीनी जाएगी, हमें काउंसिल से निकाल दिया जाएगा, हमें आराधनालयों से निकाल दिया जाएगा, हमारे बारे में लोग क्या क्या कहेंगे। मगर इन्होंने इस बात को प्रूव किया कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया, वी आर डिसाइपल ऑफ जीसस। उसके रियल डिसाइपल्स उसको छोड़ के भाग गए थे, मगर अंदर अंदर ये एक सीक्रेटली परमेश्वर के लिए एक जज्बा, एक फ्रेम रखते थे, और राइट टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को एक्सपोज किया कि यस, वो ही जीवित प्रभु है और हम उसके डिसाइपल हैं। हमें नहीं चाहिए फरीसी शास्त्रियों का ये तमगे, वो सच्चा एकमात्र जीवित उद्धार करता है। परमेश्वर ने इनको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। तब मैं इस चीज़ को सोचने लगा कि यही उसके साथ साथ तो निकोदेमुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो आधी रात में यहूदियों के डर के मारे, वो उस यूहन्ना 3 में आप पढ़ लेंगे कि लिखा, रात में डर के मारे अपनी प्रतिष्ठा, अपनी रेपुटेशन पर वो देख रहा था कि जो परमेश्वर जो सामर्थ्य काम दिखा रहा है, और उसके बावजूद वो रात को आकर उससे और सच्चाई को जानने के लिए उसके पास आया, और उसने कहा, हे रब्बी, और खुद ये रब्बी था, खुद गुरु था। अब एक बड़ा करेक्टर, एक बड़े चरित्र की खूबी इन दोनों बंदों में देखेंगे। अरमतिया इतना धनवान था, इतनी काउंसिलिंग का बंदा, एक काउंसिल का वो हेड था, पूरी शहर में उसका दबदबा था, बहुत ही रिच था, और पिलातुस के तक भी उसकी पहुँच थी। मगर उसने उन तमाम रेपुटेशन अपनी उस रेपुटेशन को, अपनी शख्सियत को, जिसको यीशु मसीह को जानने से पहले तो उस चीज़ों की कोई कदर नहीं करी, और वो जाकर इस बात को खुले रूप से गवाही देने के लिए पूरे शहर पे इज़राइल में वो मशहूर हो गया कि अरमतिया का यूसुफ, सनहरीन का वो मेंबर, और वो निकोदेमुस जो खुद ही यहूदियों का गुरु था, वो जाकर खुद ही इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि वो खुद भी यीशु मसीह के चेले हैं। वाह, हालेलुया। आज मैं और आप सोचिए कि अगर मेरा आपके पास ऐसा औहदा, ऐसी पोस्ट, ऐसा पैसा, दौलत, शौहरत हो, और जब ऐसे दबाव की स्थिति में क्या आप इस तरीके से बुलंदी में अपने ऑफिस में, अपने जॉब में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सारी जगहों पर जहाँ पर आपको एक नुमाइंदा, एक सिंपल लोग, कई लोगों को जानते ही नहीं कि वो मसीह हैं, मगर ये तमाम विपरीत नेगेटिव सिचुएशंस में जान का खतरा, और इनके सारे सोसाइटी, इनका स्टेटस, इनका सारे अधिकारों को छीना जानना, और सोशली बॉयकॉट होने का, और काउंसिल से निकाले जाना, खदेड़े जाने की सारी बातों की परवाह किए बिना उन्होंने बोल्डली जाके इस बात को प्रूव किया, इस बात को दर्शाने से नहीं रुके कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझे और आपकी मदद करें कि इस लॉकडाउन के, ऐसा लग रहा है कि सब छुपा हुआ है, छुपे हुए लोग, मगर छुपे हुए नहीं थे, ये अंदर ही अंदर परमेश्वर के लिए जीने के लिए, और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसको और प्रकट रूप में से मानने के लिए वो तैयार थे। मगर कई हम लोग जो अपने आप को रोज़ मसीह दिखाने की कुव्वत रखते हैं, ऐसे इस बुरे वक्त में क्या हम छुपेंगे या आगे आके कहेंगे कि यस, इज़ ओनली सेवियर फॉर मैनकाइंड। हाँ, इस पेंडेमिक्स के समय पे तो लोगों को नहीं समझ आ रहा, क्या बताने के लिए कि सिर्फ यीशु मसीह है जो इस वायरस को हमेशा के लिए दूर कर सकता है, सिर्फ यीशु मसीह है जो तमाम इसके सिम्टम्स आने के बावजूद भी आपको पूरी चंगाई देने की कुव्वत रखता है। ही इज़ अ ट्रू हीलर गॉड, इज़ ओनली सेवियर फॉर मैनकाइंड। परमेश्वर इस तरीके के बिलीवर्स को चाह रहा है जो बड़े तमगे, अपना नेम फेम सोशल मीडिया पे हो ना हो, मगर द सीक्रेटली दे डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। दे प्रूविंग डे बाय डे, आई एम अ बिलीवर ऑफ जीसस।
और बेहतर तरीके से। चाइना में ये ऐसे ऐसे सीक्रेट चर्चेस, ऐसे हिडन बिलीवर्स बेहतर तरीके से, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले बिलीवर्स जहाँ पर अपने अपने फेथ को एक्सरसाइज करने की छूट है, उससे बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उस छोटी सी लड़की को कोई नहीं जानता, मगर उसकी गवाही जब से मुझे 20 साल पहले से मिली है, जैसे लगता है कि कोई उसे नहीं जानता, मगर उस बच्ची ने एक छोटी सी उम्र में, 12 साल की उम्र में एक बेहतर तरीके से फिनिशिंग करे। हाउ वी गोइंग टू फिनिश आवर रेस? कैसे? विश्वासी के रूप में, चेले के रूप में, एक प्रकट चेले के रूप में, ये छुपे हुए। लेकिन बहुत से लोग अंत के दिनों में यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, एक दूसरे को पकड़ा देंगे। ऐसा ना हो कि विश्वासी होने के कारण ये परसिक्यूशन, ये सताव हम पे आए। मेरा वैसे समय में से गुजर रहा है, बता रहा मैं। अगर इस समय, अगर इस लॉकडाउन के सीज़न में अगर खुदा करूँ आपसे बातचीत कर रहा है, तो क्या अरमितिया की यूसुफ की तरह, जो बहुत ही धनवान था और बहुत ही नामी गिरामी आदमी था और यहूदियों का सरदार, यहूदियों का टीचर के रूप में जाने वाला निकोदेमुस, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी रेपुटेशन, अपने नेम फेम को को त्याग कर यीशु मसीह के गवाह होने के लिए खड़ा था। क्या मैं आप ऐसे खड़े होंगे? यार आप खड़े होंगे? या हम कह रहे नहीं ठीक है यार कोई बात नहीं, हम घरों में ही यहीं पर जाके अपने जूम पे से डाल देंगे और हम लाइव फेसबुक पे लाइव आ जाएंगे और बता देंगे। अब कई लोग इसी में खुश हो रहे हैं। उन्होंने बहुत से लोग सोचे यही है बस भैया, हाँ जी ठीक है, जब लॉकडाउन थी अब अच्छा और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और ज़्यादा लोग हमारे व्यूज़ देख रहे हैं, हमारे लाइक्स कर रहे हैं और हर एक आदमी अपने घर में बैठा हो कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहा है। मैंने कहा सच, मैंने खुद अच्छी बात है। खैर ये तो अच्छी बात है कि लोगों को बेदारी आ रही है, मगर ये बेदारी सिर्फ इस लॉकडाउन तक रहेगी या ये हर घर में ये जो चर्च या आराधना की और ऐसी बातें ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है, या उसके बाद उसी सोसाइटी में जब दोबारा जाएंगे तब एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे डिसाइबल के रूप में लोगों की रजिस्ट्रेशन, उनके बॉयकॉट, उनकी तोहमतों की फिक्र किए बिना क्या मैं आप कहेंगे यस आई एम अ बिलीवर जीसस, कुछ भी इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़े मेरे। निकोदेमुस रात को आ रहा होगा, सर उसकी पत्नी उसके बच्चे कह रहे होंगे अरे क्या कह रहे, कहाँ किससे मिलने जा रहा है? हाँ मैं यीशु से मिलने जा रहा हूँ। अरे तुझे, आपको मालूम है आप कितनी बड़ी रुतबा रखते हैं? यहूदी के साथ किसी यहूदी को पता लग गया कि आप उस यीशु मसीह से मिलने जा रहे हैं जिसके सारे सनहदरीन के लोग, ये कहफा वगैरह सब लोग उसके पुरनी है उसको मारने की, आप कैसे करें? कह रहे मुझे नहीं मालूम, मैं उस जीवित मैं उस परमेश्वर, मैं उसकी सच्चाई को जानना चाहता हूँ। इसलिए 3 बाप में यूहन्ना ने बड़ा लिखा है कि रात के आधी पहर में छुपते हुए आया, मगर वो सच्चाई को जानना चाहता था और एक अजीब सी सच्चाई उस पर प्रकट हुई। उस तुझे नई सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। और उसने किसी बात का बुरा नहीं माना, एक बड़ी सादगी में उसको कह रहे रब्बी। 30 साल के 30-31 साल के यीशु मसीह को ये 80-90 साल का पुराना बुजुर्ग यहूदियों का खुदा को जानने का दम भरने वाला जब खुद उसी को कह रहा है रब्बी, उसकी शालीनता, उसकी दीनता को देख रहे हैं आप। कई बार हमें कुछ ज्ञान मिल जाता तो हम दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं, मगर ये 31 साल के जवान के यीशु मसीह के सामने खड़े होकर कह रहा है हे रब्बी, गुरु से गुरु कह रहा है। तो यीशु मसीह ने उसको सच्चाई की वो बातों को बताया। और उसने आगे पढ़ेंगे तो बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा, सब यही लिख के कि यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कहा तुझे नई सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। और उसके बाद में यीशु मसीह ने सारे उसे बताया कि जैसे मूसा ने सांप काटने से जब लोग मर रहे थे उसे बचाने के लिए उसने मुझसे कहा कि एक सांप को बनाकर ऊँचे पर खड़ा कर पोल पे, और जो उसे देखेगा वो बच जाएगा, जो उसे देखेगा बच जाएगा। आपको मालूम है परमेश्वर आपकी मेरी आपकी अगुवाई करे। इन दोनों ने, अरमितिया के यूसुफ और निकोदेमुस ने, जब इस मंजर को क्रूस पर, यीशु मसीह वहाँ पर है, यीशु मसीह वहाँ पर है, यीशु मसीह इस क्रूस पर है। और आप मानेंगे कि उसने अपने चेलों से बोला था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, मगर इनको कुछ नहीं। मगर उस क्रूस पर उस पर देखिए उसने कहा कि हाँ ये जीवित, जैसे चोर ने अंतिम समय में खुदा से उस सच्चे परमेश्वर के बारे में जान लिया। ये निकोदेमुस और अरमितिया की यूसुफ ने जब इस मंजर को देखा जो ऊँचे पे चढ़ाया जाएगा और जो उसको देखेगा वो उद्धार पाएगा, और इस उद्धार को उन्होंने ले लिया। इस चीज़ की उन्हें पता नहीं था कि भैया यीशु मसीह जी उठेगा, ये कुछ नहीं, उन्हें चीज़ों से बस उसको उद्धार को देख लिया। मतलब अभी पुनरुत्थान होने से पहले ही
पुनरुत्थान होने से पहले उन्होंने इस बात का कन्फेशन, एश्योरेंस सारी दुनिया को बता दिया कि यही जीवित प्रभु है, हम उसके चेले हैं, हमने उसको उद्धार को अपने देख लिया है। वाह! आज बहुत से मसीह लोग पुनरुत्थान की बातें करते हैं, मगर क्रूसिफिक्शन की, अगर क्रूसिफिक्शन आपकी लाइफ में क्रूस का इनकाउंटर नहीं हुआ, यीशु मसीह के क्रूस में नहीं देखा गया है, तो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने, उसके 6 लोगों को कुछ डर के भाग गए कि सब कुछ खत्म हो गया भाई, अब तो सब खत्म हो गया, यीशु मसीह मर गए, बस खत्म हो गया, चल। मगर उसी मौत से इन 2 छुपे हुए चेलों को ज़िंदगी ऐसी बोल्डनेस मिली कि उन्होंने जाकर कहा कि वो ही सच्चा परमेश्वर है, वो ही उद्धार करता है। और मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी भर की पढ़ाई लिखाई, अपनी थियोलॉजी को एक तरफ रख के लोग कह रहे होंगे, अरे आप तो कुछ बताते थे कि मसीह ऐसा होगा, कह रहा नहीं वही मसीह है। निकोदेमुस और अरिमथिया की यूसुफ की बात की लाइफ के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मैं समझता हूँ कि किस तरीके की बातों में, किस तरह का परसिक्यूशन या सोशली बॉयकॉट में से वो गुजर रहे होंगे, जब इन्होंने खुलेआम इस बात की गवाही दी होगी कि वो ही एकमात्र जीवित प्रभु है, वो ही एकमात्र जीवित परमेश्वर का पुत्र जो हमारे पापों के लिए आया, उसने क्रूस पे जान दी। अभी उसके पुनरुत्थान, उसके जी उठने की बातें भी प्रकट में नहीं है, उससे पहले ही उन्होंने उसकी लोथ को स्वीकारते हुए उसको बड़ी शालीनता से, इज्जत से दफनाने के लिए, अब उसके बोल्डनेस को उनको देखिए आप। आज वो यीशु मसीह ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। इन्होंने मौत से, मुझे अर्नस्ट मल की कव्वाली का वो गीत याद आता है, इसकी गज़ल का, उसकी मौत से मुझे मिली ज़िंदगी, उसके साथ गाड़े जाने में पहले शामिल हो गए। बहुत से लोग कह रहे हैं उसके पुनरुत्थान की पावर से, पावर रिजरेक्शन में हम काम करेंगे, ये तो उसकी गाड़े जाने में शामिल हो गए हैं। और उसके तभी पौलुस बरनबास क्रूस पे चढ़ाया गया यीशु मसीह का। जब तक आप क्रूस पे उसके इस मंजर को नहीं देख लेंगे, यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया है, यू कैन नॉट बी ए ट्रू डिसाइपल। आप गॉस्पेल को समझेंगे नहीं, क्रूस पे जाना ज़रूरी है। उस क्रूस से ही मेरे आपके उद्धार, जहाँ उसने कहा पूरा हुआ, और उसके जी उठने की समानता में जाने से पहले क्रॉस के करीब आना है। अपने आप को बहुत से लोग चेले होने के दम भरते हैं। लूका में से लिखा है, यीशु मसीह जब बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी, उसने कहा मेरे पीछे चलने का मतलब समझते हो? यू नो द कॉस्ट टू बी माई डिसाइपल। मेरे शिष्य बनने का मूल्य समझते हो? बहुत से लोगों ने आज शिष्य बनने का मूल्य अलग, उनकी कॉस्ट एवोल्यूशन उनका अलग है। वो सोच रहे हो यीशु मसीह के पीछे चलना, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। यीशु मसीह ने मेरे पीछे चलने का मतलब समझते हो? लूका में ऐसे लिखा है, आप पढ़ेंगे लूका में यीशु मसीह ने कहा कि जो लूका उसके 14 की 25 से 33 में ऐसा लिखा है, मैं चाहता हूँ आप पढ़ें। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ये क्राइटेरिया डिसाइपल या उसके शिष्य होने के लिए। बहुत से लोग दे वांट टू बी अ फैन ऑफ जीसस, दे वांट टू बी फॉलोवर ऑफ जीसस। यू वांट टू बी अ फॉलोवर ऑफ जीसस, यू हैव टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया। यीशु मसीह तो मेरे पीछे होना चाहता है, मेरा चेला होना चाहता है। उसके अपने सच्चे चेले वो जो जिनको उसने खुद चुना था, वो अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जो अपने प्राण को भी प्रिय न जाने। इन्होंने अरिमथिया के यूसुफ ने और निकोदेमुस ने जो साइलेंट चेले थे, और उन्होंने बाकायदा प्रकट हुए चेलों से बेहतर तरीके से गवाही दी कि ही इज़ द ट्रू लॉर्ड, ही इज़ द सेवियर फॉर मैनकाइंड। वो हम जैसे पापियों को बचाने के लिए आया। मगर ये अपने आप को बड़े दिलेरी से उसके शिष्य होने के दम बनने वाले क्रूस के समय छुपने की कोशिश में थे। पत्र सरेआम उसका इनकार कर दिया। ये स्क्रोधी ने उसको बेच दिया। सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर बाकी चेलों का कुछ अता पता नहीं था। मगर ये छुपे हुए चेले एक बेहतर तरीके से प्रकट हुए, और ये दिखाने के लिए कि वो हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने अपना प्रेम हम पे प्रकट किया है। वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, वही मसीहा है। आज मेरा आप जस्ट उसको कॉस्ट को काउंट करें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है, क्योंकि इस तरीके का हेल्थी वेल्थी गॉस्पेल लोगों को प्रीच की तरह यीशु मसीह के पास आओ, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, सब कुछ ये भी पूरा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, पैसे भी हो जाएगी, दौलत भी हो जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगा, बच्चे भी मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा, वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। मगर यीशु मसीह अपने पीछे चलने वाले भीड़ को रोक कर जब वो देखते तो ज़्यादा हजूम इकट्ठा हो गया, उसने कहा मेरे पीछे चलने का मतलब समझते हो?
जो मुझसे ज़्यादा, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने खेतों से और इवन अपने प्राण को भी मुझसे ज़्यादा प्रिय जानता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। आज इस लॉकडाउन के सीजन में परमेश्वर ऐसे ही, लॉकडाउन में मेरा आप छुपे हुए हैं ना, अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा पैसे छुपे हुए चेले के रूप में रहें, क्योंकि जो नगर पहाड़ पे बसा वो छुप नहीं सकता। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करें कि इस लॉकडाउन के बाद जब आएँ, और परमेश्वर के लोगों को इस बात को पता लग रहा है, बहुत से ऐसे हिडन तरीके से, ऐसे छुपे हुए मसीह और बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सपोज करने वाले बिलीवर से बेहतर तरीके से अंतिम दिनों में काम करेंगे। मेरे और आपकी शुमार सिर्फ ऐसी नाम मात्र के चेलों या डिसाइपल्स या फॉलोवर्स या क्रिश्चियंस के रूप में ना हो। खुदा का रूह मेरे और आपकी अगुवाई करे, यीशु का लहू उसको सामर्थ आपको दे, उसका प्रेम आपको इस तरह से विवश कर दे कि इस तमाम ऐसे पिलातूसों के सामने, ऐसे लोगों के सामने, ऐसे नामी गिरामी लोगों के सामने आप जाके कहें कि यहाँ मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूँ, ही वो ही सच्चा परमेश्वर है, वो ही, उसके सिवा और कोई जीवित परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करे और एक बेहतर तरीके से इस लॉकडाउन सीजन में, इस लॉकअप जैसे सिचुएशंस में आपको उसी आग से भरे जो उसने अरमतिया के यूसुफ और निकोदेमस को भरा, कि उन्हें समाज की, सोसाइटीज़ की, अपनी रुतबों की, अपने स्टेटस की परवाह किए बिना कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कुछ भी हम इस बात को बताने से नहीं, को अंगीकार करने से नहीं रुकेंगे कि तुम हमें देश से निकाल दो, हमें कुछ भी हमारे ऊपर झूठे दोष लगाकर हमें काउंसिल से निकाल दो, हमारा सब कुछ जब्त कर लो, या भीड़ को उकसाकर हमारे को मारने के लिए ले आओ। वी डोंट केयर, वी आर डिसाइपल ऑफ जीसस। क्या मेरा आप ऐसे छुपे हुए मसीह की कि उसमें से निकल कर बेहतर तरीके से उस छोटी बच्ची की तरह कहने के लिए तैयार है कि प्रभु यस, मैंने तेरे लिए कुछ किया है, तेरी गवाही दी है और जान देने तक विश्वासी रही हूँ, मुझे स्वर्ग के राज्य में स्वीकार करें। क्या मैंने और आपने ऐसा कुछ किया है? इतने सालों से मसीह जीवन जीने का हौसला भरने वाले आप, क्या इस तरह की बुलंदी जो अरमतिया के पास, यूसुफ के पास या निकोदेमस के पास थी और उस छोटी सी बच्ची के साथ की तरह, क्या आप मेरा भी विश्वास परमेश्वर के एक सच्चे चेले विश्वासी के रूप में लोगों के सामने इस बातें के कहने से ना शर्माएंगे कि हाँ, उसने अपना लहू दे के हमें खरीदा है और कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करे, आज के इस वचन के द्वारा खुदा का रूह आपको कायल करे और सोचिए कि मैं आप जो अपने आप को एक्सपोज प्रकट रूप में मसीह होने का दम भरते हैं, क्या इस लॉकडाउन की सीज़न में से निकल कर जब आप सही मायने में एक सच्चे इस इनकाउंटर के बाद जब आप आएंगे तो लोग कहेंगे यार ये वो बंदा नहीं है यार। इस लॉकडाउन के बाद, इस छुपे हुए उसमें से निकलने के बाद ये तो कुछ अलग चीज़ लेके आया है। क्योंकि इस लॉकडाउन के सीज़न में जो आप इनकाउंटर, जो मुलाकात, जो जो रेवलेशन, जो बेदारी आपके जीवन में आ सकती है, बाद में उसी नॉर्मल लाइफ में अगर आपने अभी वो प्रकाशन, वो छुटकारा, वो स्पर्श आपने नहीं पाया जो इस समय दिया जा रहा है, बाद में अपनी नॉर्मल लाइफ में अगर इस लॉकडाउन के बाद आप जाओगे तो आपके पास फिर से वही बहाने होंगे, उस दुनिया की भीड़ में खो जाओगे आप। अगर परमेश्वर मेरे आपकी मदद करे कि एक बेहतर तरीके से आप फिर खुदा के साथ अरमतिया के यूसुफ या निकोदेमस की तरह उस सीक्रेट मुलाकात को अपने जीवन में इस तरीके से ले लें। उस 3 दिन के स्क्रूसेट में उस बच्ची ने, मेरा आप 30 साल से हैं या 60 साल से मसीह समझ लो, 3 दिन की स्क्रूसेट में उस परमेश्वर के वचन को, उसके प्रेम के साथ स्वीकार किया, वो जीवित गवाही बन गई और अपनी आंखें विश्वासयुक्ता में पूरी करके प्रभु के दाहिने से बैठी है। मेरी और आपकी क्या हालत है आज? इस बात पे गौर तलब करें और एक नई तरीके से परमेश्वर कहें, प्रभु मुझे तू रिवाइव कर लॉर्ड जीसस, मुझे तू नई तरीके से खड़ा कर, इस लॉकडाउन में से निकल कर, इस सोशल डिस्टेंसिंग में से निकल कर, जब मैं सोशली हूँ लोगों के बीच में तो लोग जाने कि ही इज़ अ डिफरेंट मैन, तब आपकी एक सच्ची गवाही होगी। नहीं तो इतने सालों से आप मसीह होने का दम भर रहे हैं और कोई भी लोग छुआ नहीं जा रहा है या लोगों की जीवन ने आपके जीवन को देख के ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, तो फिर क्या बात है मेरा और आपको मसीह होने का? क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार है? अरमतिया के यूसुफ ने, निकोदेमस ने अपनी स्टेटस, अपनी रेपुटेशन, अपने फाइनेंशियल हर चीज़ों के ग्राफ को टूटने बिखरने के लिए जाने के लिए तैयार हुए। सिर्फ ये कि उन्हें इसी बात की गैरत थी कि
हमें कोई परवाह नहीं लोग क्या कहेंगे हमें। हम बताना चाहते हैं हम जीवित परमेश्वर के, उस परमेश्वर के बेटे, उसके उसके डिसाइपल्स हैं हम लोग। अभी उसका पुनरुत्थान हुआ ही नहीं, उससे पहले उसकी मौत से ही उन्हें ज़िंदगी और सही आब मिल गया। और हम जो उसके पुनरुत्थान के बारे में जानते हैं, आज किस तरीके की हियाव में, दिलेरी में परमेश्वर के साथ अपना जीवन और एक उससे मिलने की तैयारी में किस तरीके से तैयार स्थिति में पाए जाते हैं। परमेश्वर खुद आपकी मेरी अगुवाई करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।